किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब घर से निकले तो प्रभु से कहकर निकले कि प्रभु आप भी साथ चलिए, क्योंकि चाहे आप घड़ी लाखों के पहन लें लेकिन समय तो प्रभु के पास ही है। नमस्ते, मैं हूँ ऋतिक कामदार और आप देख रहे हैं रिवीजन क्लासेस। आज हम एक कथा की बात करेंगे, एक कहानी जो सच्ची घटना है। एक संत जी वृंदावन से वापस अपने पटना के आश्रम के लिए निकलते। संत जी मथुरा में पहुंचते थे। उन्होंने वहां रहकर के मथुरा में मंदिरों के दर्शन किए थे। एक दुकान से लड्डू खरीदे, मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाया और लड्डू का डिब्बा अपने साथ अपने बैग में लेके वापस जा रहे थे। वहां आश्रम में जो बाकी के साथी है उनमें बांट दूंगा प्रसाद। जब वो पटना की यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में सवार थे, तो पटना 3-4 घंटे दूर था। मुगल सराया स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी और आधे घंटे के लिए वहां ट्रेन रुकती है। तो महात्मा जी ने सोचा कि संध्या वंदन कर लेते हैं, हाथ पैर धो लेते हैं, प्रभु को प्रणाम कर लेते हैं और थोड़ा प्रसाद पा लेते हैं। उन्होंने संध्या वंदन किया। उसके बाद प्रसाद पाने के लिए वह बैग में से जब डिब्बा बाहर निकाला तो देखा कि उस डिब्बे में जो लड्डू है उन पर चींटे लगे हुए हैं। महात्मा जी ने चींटे को साइड किया, एक लड्डू जो है अपना खा लिया और सोचा बाकी रख देता हूँ, आश्रम में जाकर के बांट दूंगा। लेकिन फिर तभी अचानक से दिमाग में प्रश्न आया कि यह मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैं तो यहाँ ट्रेन में सवार होकर के आ गया हूँ और अपने साथ में इन चींटियों को लेके आ गया हूँ, जिनका जन्म मथुरा की पावन भूमि में हुआ है। मैं तो इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि मेरा जन्म वहाँ हुआ, लेकिन जिसका जन्म वहाँ हुआ, उस चींटी को इतने सारे जो उसके साथी है, सबको यहाँ लेकर आ गया। अब ये बेचारे यहाँ से वापस जाएंगे तो पता नहीं कब तक वहाँ पहुँचेंगे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया। वो ट्रेन से उतर गए और अगली ट्रेन की प्रतीक्षा की, जो मथुरा की ओर ले जाती है, मथुरा स्टेशन पर ले जाती है, और फिर से ट्रेन में सवार हो गए मथुरा जाने के लिए। वहाँ उतरे, वहाँ से मथुरा पहुँचे और मथुरा में जाकर के उसी मिठाई की दुकान पर गए और दुकान वाले से कहा कि भैया देखो, वो डिब्बा जब खोला तो अंदर लड्डुओं पर चींटे लगे हुए थे। दुकानदार ने कहा, अरे महाराज, लाओ मुझे दो, मैं आपको दूसरा जो है डिब्बा देता हूँ, मिठाई फिर से तोल देता हूँ। उन महात्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट थी, बहुत अच्छे लड्डू थे, लेकिन भैया क्या है ना, चींटी मेरे साथ चले गए। इन चींटों का जन्म यहाँ भगवान की पावन भूमि में हुआ है। इनको यहाँ से कैसे दूर कर सकता हूँ? अब बताओ। मुगल सराया में जाकर के डिब्बे देखा तो पता चला चींटे साथ आ गए। अब इनको वहां छोड़ देता तो वहां से वृंदावन पता नहीं कभी आ पाते कि ना आ पाते। अब भैया मुझे तो यह जन्म लेने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन चींटों को तो मौका मिला है, यहाँ उनका जन्म हुआ है। मैं उनको प्रभु की इस भूमि से दूर कैसे कर सकता हूँ? ब्रज की इस धूलि से, इस रज से इन्हें दूर कैसे कर सकता हूँ? इसलिए इन्हें वापस यहाँ छोड़ने चला आया। वो जो मिठाई वाले भाई साहब थे, दुकान वाले, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले, महाराज जी क्या कर रहे हो? आंखें खोल दी। मेरी दुकान यहाँ बरसों से कभी मैंने इस भाव से देखा समझा ही नहीं। आपने तो मुझे मेरे जीवन के यथार्थ से मिला दिया, मुझे जीवन का दर्शन करवा दिया। सुनने में आपको कहानी लगी, सुनने में लगेगा अरे क्या घटना है, लेकिन सत्य तो यह है कि भाव बस भगवान जिसके हृदय में पवित्र भाव होते हैं, प्रभु से उसी को दर्शन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।